हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं नाइट के समय ड्यूटी के लिए आ गई हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ नाइट ड्यूटी में क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लेबर केस आ गई है, उसका मैं अभी हिस्ट्री वगैरह ले लूँगी। अब ये मेरा लेबर रूम है। लेबर रूम में जाने के बाद में सबसे पहले तो इसका जो भी हिस्ट्री लेना है वो मैं ले लूँगी। बीपी वगैरह, फंडल हाइट, फीटल हार्ट रेट, बच्चे की धड़कन और कितना टाइम हुआ है, कौन सा महीना है, वगैरह वगैरह सारा चीज़ मैं यहाँ पे ले लूँगी। इसके बाद अभी डिलीवरी होने वाला नहीं है, टाइम है, तो मैं इसका जो रिपोर्ट ये सब मैं बना लूँगी। बीपी भी इसका नॉर्मल है। तो चलिए इसका फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। मैं कई बार समझाती हूँ कि आप लोग जब 9वें महीने लग जाता है तब पूरे तैयारी के साथ आया करिए। साफ़ सुथरे कपड़े, माँ के लिए, बच्चे के लिए साबुन, तेल, सारा चीज़ आप लोग लेके आइए ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन कई पेशेंट ऐसे हैं ना कि बोलने के बाद भी उनको समझ में ही नहीं आता है, या फिर पुअर कंडीशन की वजह से नहीं लेके आ पाते हैं। भाई आपके बच्चे के लिए आपके बच्चे की सेहत के लिए है, तो आपको तो इतना एफर्ट करना पड़ेगा। चलो आप नए कपड़े नहीं ला पा रहे, पुराने कपड़े होने चाहिए एटलीस्ट साफ़ सुथरा। ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए ये दूसरा पेशेंट आ गई है। मैं एम्बुलेंस के पास ही जाकर लेकर आई। ये डिलीवरी हो चुका है घर में। कई बार यहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती तो डिलीवरी घर पे ही हो जाती है। यहाँ पे मितानी दीदी मुझे बहुत डांट रही है। कई बार क्या होता है ना, पेशेंट के अनुसार से चलना पड़ता है, कई बार हमें खुद सुनना पड़ता है, उनकी मनोस्थिति के अनुसार भी हमको चलना पड़ता है। हमारा यहाँ पढ़ा लिखा कोई भी काम नहीं आता। गांव के लोगों को भी कई तरह की एक्सपीरियंस होती है ना, तो उनकी बातें भी मानना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, मान लेते हैं उनकी बातें, सुन लेते हैं, इसमें क्या ही हर्ज है। इंजेक्शन प्रिपेयर कर लूँगी बच्चे के लिए। बच्चा इनका 7 बजे डिलीवरी हो चुका है, ये 9:30 बजे हॉस्पिटल पहुँचे हैं। चलिए इनका सारा मैं जो भी प्रोसेसिंग है वो कर दूँगी। इंजेक्शन वगैरह देने के बाद माता को भी इंजेक्शन वगैरह दे दूँगी मैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब आ रहे हो तो आप एटलीस्ट 2-3 बातों का ध्यान रखो। सोनोग्राफी लास्ट 9 मंथ में होना चाहिए। लास्ट 8 मंथ और स्टार्टिंग 9 मंथ में सोनोग्राफी ज़रूर से करवाना चाहिए। इससे आपको तो आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमको पहले से सारा सिचुएशन पता हो जाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम करने में ईजी होता है। कई बार ऐसे तुक्का लगा लगा के काम करने से ना माँ और बच्चे दोनों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाता है, जो कि हम करना नहीं चाहते हैं। यहाँ बेबी को देख रहे हैं, कपड़ा कितना काला दिख रहा है। ये एटलीस्ट इसको साफ़ करके लेके आओ भाई। आप लोग क्यों नहीं साफ़ कर लेके आते हो? बार बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता है। बच्चे को इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए। आप लोगों को क्या ही समझाऊं मैं, मितानिन लोग भी समझते ही नहीं हैं बातों को। चलिए बच्चे को तो यहाँ पे मैं सारा इसका केयर वगैरह कर दी, माँ का भी कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे उसका जो भी लिखने पढ़ने वाला काम है ना, वो लिख पढ़ लूँगी। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है, तो मदर का, फादर का जो भी आधार कार्ड मेंशन करना है, अकाउंट नंबर है या फिर राशन कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर, उसी के थ्रू इनको जो भी पैसे मिलते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत वो मिल जाएगा। तो चलिए लिखा पढ़ी ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक और पेशेंट को अटेंड करते हैं। यहाँ पे छोटा बच्चा है, 10 साल का है। अरे आजकल नवरात्रि दुर्गा पूजा चल रहा है, अच्छे से इसको कूट पीट दिए हैं बच्चे को, चोट लगा है हाथ में, तो इसका भी मैनेजमेंट करेंगे। इसका तो एक्सरे करना पड़ेगा भाई। हाथ में ये जो क्लेविकल बोन है ना, वो थोड़ा सा फ्रैक्चर टाइप का लग रहा है। बच्चा हाथ उठाने नहीं पा रहा है, तो चलिए इसका अभी रिलीफ के लिए पेन किलर दे देंगे। बच्चा खूब नौटंकी कर रहा है, इंजेक्शन लगवा ही नहीं रहा है। इतने सारे लोग पकड़ के उसको इंजेक्शन लगवाए, तब जाके बच्चा इंजेक्शन लगवाया बहुत मुश्किल से। इधर क्या होता है ना, इधर के माता पिता को भी समझ में नहीं आता है, छोटे से छोटे बच्चे को इंजेक्शन ही लगवाना है। अरे भाई दवाई से जब ठीक हो जा रहा है बच्चा, तो इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत ही क्या है भाई। अब एकदम ज़रूरत है, उसको नीड है बहुत ज़्यादा, तभी आप लगवाओ, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत में क्या ही लगवाना है इंजेक्शन।
देख रहे हैं कैसे पकड़ पकड़ के लगवा रहे हैं, ज़बरदस्ती का लगवाना ही है। चलो भाई आप लोग, हमारे अनुसार तो यहाँ ट्रीटमेंट होगा नहीं, आप ही के अनुसार होगा, तो चलिए लगा ही देते हैं। आप लोग ज़्यादा ही समझदार हो, हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो चलिए इंजेक्शन मैं लगा दूँगी जैसे तैसे करके इसको, बच्चे को। भाई ऐसे खींचातानी में डर लगता है ना, कहीं हम खुद को हम इंजेक्शन ना लगा लें, खुद का इंजर्ड ना हो जाए, ये डर बना रहता है। कई तरह का यहाँ पे सावधानियाँ हमको बरतना पड़ता है। इंजेक्शन बड़ी मुश्किल से मैं लगवा पाई हूँ बच्चे को। बच्चा 10-11 साल का है लेकिन खूब नौटंकी कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हो गया मेरा काम, बाकी लेबर वाला भी काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट मेरा। अभी 2-3 पेशेंट और रात में आ जाते हैं, जो कि मैं इतनी नींद में होती हूँ ना कि मैं उनका वीडियो लेना भूल जाती हूँ। भूलती क्या हूँ, मेरा कैपेसिटी ही नहीं होता है। मैं लगभग 3 बजे ही तो मैं थोड़ा सा सोई थी, इसके बाद फिर इन लोग 3:30 बजे आ गए, 1 घंटे के बाद। भाई इंसान है, नींद तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है। नाइट ड्यूटी इसका मतलब थोड़ी ना कि रात भर जग जग के मैं ऐसे वो करते रहूँगी। आने के बाद हम लोग तुरंत उठ जाते हैं और जो भी इनका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे हो पाएगा वो होता है, अदरवाइज़ पेशेंट अगर क्रिटिकल है तो उसको हम लोग पेशेंट को आगे रिफ़र कर देते हैं। यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह देने के बाद बच्चे को सुबह के लिए बुला लिए हैं कि भाई आप लोग आ जाना सुबह, आपका जो भी एक्सरे वाला काम है वो करा लेना, ताकि क्लियर हो जाए कि कोई फ्रैक्चर वगैरह है या नहीं। तो चलिए ये ऐसा करते करते मुझे लगभग 11 बज चुके हैं। तो 11 बजते तक अभी तक 5 पेशेंट आ चुके हैं मेरे पास। 2 लेबर का केस था और 3 जनरल वाले केस था। तो ये बच्चा बेचारा इतना डरा सहमा सा है कोई नहीं, चलिए